North India continues to reel under the relentless fury of nature after devastating cloudbursts in Kishwar. Yet another remote village in Jammu and Kashmir has been cut off. This time in Kathuwa district, sudden cloudbursts have resulted in the death of 7 people and injuries to 5 others in Jodgati village in Rajbagh. The village now stands completely isolated, roads are snapped, communications disrupted, and the fear looms large over the residents. Landslides have also been reported in nearby villages of Bagad and Changra, as well as in parts of Lakhampur. However, no major destruction has been confirmed in these areas so far. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has directed the administration to carry out relief, rescue and evacuation measures to ensure the safety of residents. Authorities say that the teams from the police and the State Disaster Response Force are rushed to the scene to assess the damage and to re-establish access and conduct ongoing rescue as well as relief operations. Also in Jammu and Kashmir on August 15, the devastating cloudburst in the Kishwar district claimed the lives of over 60 people, with more than 100 people injured. Multiple agencies remain engaged in the relief and rescue efforts. The calamity occurred due to the Mata Machil shrine, causing widespread destruction and leading to the suspension of the annual Yatra. Earlier in Uttarakhand, a massive cloudburst, the Uttarkashi district on August 5th, caused severe destructions with over 50 deaths and injuries to more than 100 people. Now, the town of Harshil now remains submerged under debris follows devastating flash floods triggered by cloudbursts. इस वक्त मैं मौजूद हूं कुठवा के घाटी इलाके में मनास मोहल्ले में मैं मौजूद हूं। तकरीबन 12 घर ऐसे होंगे जो यहां पर इफेक्ट हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही जो है वो इस इलाके में आई है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे जो मिट्टी है, मलबा है, वो किस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है। अब लोग खुद ही यहाँ पे जो रास्ता है, अपने घरों में जो मलबा आया हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर लोगों का हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं 7 लोगों की अभी तक जो मौत है वो यहाँ पर हुई है। ये देखिए पानी किस तरीके से घरों के अंदर चले गया है और यहाँ पे किस तरीके से मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। भारतीय सेना और एयरफोर्स की तरफ से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। चॉपर्स को यहाँ पे बुला लिया गया है ताकि जो आगे के इलाकों में डैमेज हुआ है, जो लोग वहाँ पर फंसे हैं, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सके। 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और ऐसे में लगातार यहाँ पर जो असेसमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके का भारी नुकसान जो है इस इलाके में हुआ है। हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कई दीवारें जो हैं वो यहाँ पर टूटी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मलबा इस इलाके में आया हुआ है। सेना SDRF की टीमें यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। हमारे साथ कुलबीर जी मौजूद हैं जो इस घर के ओनर भी हैं। कितने बजे की घटना हुई, क्या कुछ हुआ? सर ये कोई रात की कोई 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हाँ। हमने पहले खाना खुना खाया तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी। हाँ। तो अचानक बारिश बढ़ती सर ज़्यादा होगी। हाँ। रात के कोई 10-11 बजे काफ़ी बारिश मतलब शुरू होगी। हमने क्या किया कि हमने देखा कि पीछे हमने पशु वगैरह बांधे होते हैं। हमने पहले पशु देखे कि उनको नुकसान न हो, हम सीधा गए। पानी सर नालियों में काफ़ी देर पानी आता रहा। ठीक है। हम सर उधर से निकले। हमने क्या किया कि हमने, मेरे भाई है इधर, मैंने उनको बोला कि पानी बढ़ गया है, जैसे मर्जी इधर से निकलो। तो हमने क्या किया, पहले हमने पशुओं की जो रस्सियाँ होती है, जो बांधा होता है जिनके साथ, उनको हमने पहले उसके अपने दराटी के साथ उसको काटा और उसको मतलब हमने छोड़ दिया खुला। पशुओं को हमने खुला छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, इधर से निकले। हमने अपनी फैमिली को बोला कि इधर से निकलो जैसे मर्जी। तो देखो बचपन का हमारा, हमने कम से कम 50-60 साल हो गए सर घर बनाते हुए। हमारी ये ज़मींदारी है, इधर से हम अनाज कमाते हैं, जो बेचते हैं, इसी से हमने घर बनाया है। तो एकदम हम कैसे छोड़ सकते हैं? वही हमारे जो सियाने हमारे बुजुर्ग हैं, हमने उनको बोला कि ऐसे बात है, तो बोलते वो कुछ रोने लगे। एकदम सर इधर से क्या हुआ कि पानी आ गया, कम से रात के कोई 12-12:30 एकदम पानी आया। और जो मेरे भैया का घर है उधर। कितने घर हैं यहाँ पे? सर इधर टोटल 8 घर हैं। और इसी तरीके से फिर लगातार पानी घुसता गया? हाँ जी सर। काफ़ी नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान भगवान की कृपा होगी जिससे हम बच गए। अगर परिवार यहाँ रहते होंगे इस मोहल्ले में? सर 8 घर हैं, कम से कम हम कोई 40-42 सदस्य रहते हैं।